हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे डायलैक्टिक्स के ऊपर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का कंटिन्यूशन होगा, लेक्चर नंबर 27। बट मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ कि इसके साथ साथ आज का जो लेक्चर होगा, इसके साथ साथ हम इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है, तो वो इस लेक्चर के बाद ख़त्म हो जाएगा। हम नेक्स्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी पे मूव कर जाएंगे। बहुत सारा प्रॉब्लम मैंने करवाया है वैसे इन दोनों चैप्टर्स में, और होमवर्क भी दिया है। अगर तुम बहुत सारे प्रॉब्लम कर रहे हो या फिर कर चुके हो, जो होमवर्क है वो भी तुमने कर लिया, तो सफिशियंट है मतलब। ठीक है, और आज भी जो करवाएंगे कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट डायग्राम का ही मतलब ये कंटिन्यूशन है। जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम निकाल रहे हैं ना, सीरीज पैरेलल कनेक्शन का, तो उसी का कंटिन्यूशन है। उसी के ऊपर जो डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स होता है डायलैक्टिक मटेरियल इंसर्ट करके, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। करने के बाद पूरा मतलब मैं यहाँ पे स्टॉप कर दूंगा, फिर चैप्टर 3 में चले जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 3 होगा। ठीक है, तो अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कोई दूसरा ऐसा न्यूमेरिकल मिल रहा है जो तुम्हें आता नहीं, तो कमेंट बॉक्स में बताया करो, मैं सॉल्व करके दूंगा बीच बीच में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, ठीक है, डायलैक्टिक्स का। तो थोड़ा सा एक बार देख लेते थ्योरी जो था डायलैक्टिक वाला, कि मेरे पास अगर ये कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है। ठीक है, इसका प्लेट का एरिया A है और ये वाला रेजिस्टेंस जो D है। कैपेसिटर तो तुम्हें पता होगा, ये वाला कंडक्टर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये वाला कंडक्टर नेगेटिव चार्ज होगा, है ना। और इसके अंदर पूरा अगर डायलैक्टिक मटेरियल पूरा इंसर्टेड है, हैविंग डायलैक्टिक कांस्टेंट K। ठीक है, तो C कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू K, है ना। और अगर तुम्हारे पास सिर्फ ऐसा होता है कि यहाँ पे जो है एयर है, ठीक है, एयर है, और ये सेम चीज़ है, D है, इसका एरिया A है, इसका एरिया भी A ही होगा क्योंकि सेम साइज़ का होता है। ठीक है, तब कैपेसिटेंस कितना होता है, इसका फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट A बाई D। देखो ये दोनों फॉर्मूलाज जो है मैंने डिराइव किया हुआ है, ठीक है ना, पूरा डिराइव किया हुआ है। फिर एक चीज़ ऐसा भी था, अगर तुम्हारे पास एक कैपेसिटर है और इसमें थोड़ा सा ऐसे T थिकनेस वाला इतना ही डायलैक्टिक मटेरियल तुमने इंसर्ट किया हुआ है ना, T थिकनेस वाला, पूरा तो D था सेपरेशन, है ना। तो इसका भी तुम्हारे पास एक्सप्रेशन है जो मैंने डिराइव करके दिया है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूलास मुझे चाहिए इस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल को करने के लिए। हम क्या कर रहे हैं, हम सीरीज पैरेलल जो कॉम्बिनेशन है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकल रहा है उसी का मतलब कंटिन्यूशन होगा। तो इसमें हम डायलैक्टिक मटेरियल को ले रहे हैं। ठीक है, तो देखो कैसे सीरीज और पैरेलल कनेक्शन हो जाता है डायलैक्टिक मटेरियल अगर तुम इंसर्ट करते हो। मतलब एक कैपेसिटर है, इसके अंदर मैं कह रहा हूँ कि डायलैक्टिक मटेरियल डालना है, फिर वो वाला चीज़ जो होता है ना, सीरीज पैरेलल कनेक्शन की तरह हो जाता है। ठीक है, तो देख लेते, अगर हमारे पास पूरा इंसर्टेड होता, पूरा ये वाला डिस्टेंस D है और पूरा D तक ही इंसर्टेड होता, तो ये टोटल ही एक कैपेसिटर होता है जिसका कैपेसिटेंस होगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू ये इसका डायलैक्टिक कांस्टेंट K होता है। तो अभी मैंने लिखा। बट अगर मेरे पास ऐसा सिचुएशन है, मान लो मेरे पास ये वाला एक कैपेसिटर है ना, और ये डिस्टेंस D है, सेम एरिया ले रहा हूं मैं, यही है। ठीक है, अब तुमसे कहा गया कि तुमने एक डायलैक्टिक मटेरियल यूज किया है और इसके अंदर तुमने डाला। ठीक है, एक डायलैक्टिक मटेरियल तुमने यूज किया और इसके अंदर तुमने डाला, डायलैक्टिक मटेरियल जो है उसका डायलैक्टिक कांस्टेंट K है। ठीक है, तो आप बात को समझो, इसमें जो डायलैक्टिक मटेरियल है उसका डायलैक्टिक कांस्टेंट K है और उसका जो एरिया है ना वो सेम एज द प्लेट, एरिया ऑफ द प्लेट है, तो वो भी A ही है। बट जो थिकनेस है, मतलब थिकनेस हम इसको अगर रिप्रेजेंट करें तो D है, उसका थिकनेस जो है, डायलैक्टिक मटेरियल की बात कर रहा हूं, उसका थिकनेस है D/2। ठीक है, ये क्या था, ये मेरे पास एक कैपेसिटर था जिसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कितना होना चाहिए, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एयर है, मान लो पूरा, कोई भी डायलैक्टिक मटेरियल है नहीं। अब मैं कह रहा हूं कि इसमें ना मैंने एक D/2 थिकनेस वाला डायलैक्टिक मटेरियल इंसर्ट कर दिया, बट इसका एरिया क्या है, सेम है, मतलब ये इतना एरिया का है, तो इतना एरिया वाला ही तुमने एक डायलैक्टिक मटेरियल इंसर्ट कर दिया। तो मान लो ये D है, तो इतना तक तुम्हारे पास क्या हो गया, ये पूरा क्या था, ये पूरा कैपेसिटर था जिसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये था इनिशियल, है ना। बाद में तुमने क्या किया, यहाँ पे तुमने इतना तक D/2, ये D/2 हो गया,
इतना, है ना। dy2 तक तुमने क्या कर दिया, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है k, ठीक है। अब अगर तुमसे पूछा जाए कि भाई अब तुम बताओ कि इस सिस्टम का जो कैपेसिटेंस होगा, इस सिस्टम का जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा, इस सिस्टम का जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा। तो तुम कहोगे सर हमें तो पता है ना कि हमारे पास अगर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है और इसके अंदर में अगर टी थिकनेस वाला एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर देता हूं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k होता है, उसका आंसर तो हम ऐसे सीखे एप्सिलॉन c इक्वल टू एप्सिलॉन a d माइनस टी इंटू 1 माइनस 1/k, है ना। ऐसा था एक्सप्रेशन इसका, है ना। तो तुम कहोगे सर मैं t के जगह पर d/2 लिख देता हूं, आंसर तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो एक बात क्लियर कर देता हूं, ऐसे अगर तुम करना चाहते हो ना तो ऐसे होगा। इस प्रॉब्लम को तुम अगर ऐसे ट्रीट करना चाहते हो, इस फॉर्मूले से ट्रीट करना चाहते हो, डायरेक्ट यहां पे t के जगह पे d/2 लिखना चाहते हो तो इट्स ओके, इसका आंसर मिलेगा, करेक्ट होगा, ठीक है। बट देखो मैं जो बात कर रहा हूं ना मैं यहां पे पहले ही मेंशन कर दिया कि सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो हम इस तरीके से इस प्रॉब्लम को नहीं करेंगे, मतलब मैं चाहता हूं कि तुम भी इस तरीके से मत करो, क्योंकि ये तो तुम फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, इससे तो तुम कर सकते हो। बट हम यहाँ पे पहले ये वाला चीज जानने की कोशिश करेंगे कि इस सिस्टम में कैसे सीरीज कनेक्शन हो जा रहा है या फिर कैसे पैरेलल कनेक्शन हो रहा है। वैसे सीरीज और पैरेलल का इक्विवेलेंट तो हमें पता है कि 2 होता है सीरीज में, तो C1 C2 बाई C1 प्लस C2 होता है, पैरेलल में होता है तो C1 प्लस C2 हो जाता है ना। तो इसमें कैसे ये वाला कॉन्सेप्ट लेके आना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दिखाने के लिए कैसे दिखाना है कि ये कनेक्शन जो है ये सीरीज है या पैरेलल है, ठीक है। इससे हो जाएगा, इससे तुम कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। बट मैं ऐसे नहीं सिखाऊंगा। अब तुम कहोगे ऐसे क्यों नहीं करना है सर, तो इसका आंसर पार्शियली मैंने दे दिया कि मुझे सीरीज और पैरेलल कनेक्शन ढूंढना है, ठीक है, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन ढूंढना है। फिर भी तुम मुझसे पूछते हो क्यों, मतलब क्यों नहीं करना है, सीरीज पैरेलल कनेक्शन ढूंढना तो है, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास एक प्रॉब्लम ऐसे हो गया, ये जो प्लेट है इसका एरिया है a, ठीक है। अब तुम्हें कह रहा है कि एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल तुम इंसर्ट करो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल तुम्हें इंसर्ट करने के लिए कह रहा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है और इसका जो थिकनेस है वो d ही है, मतलब ये वाला सेपरेशन अगर d है तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का थिकनेस भी d ही होना चाहिए। बट एरिया जो है वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का जो एरिया है वो a/2 होना चाहिए, मतलब ये प्लेट है ना, ये प्लेट होता है ना, याद है ना ये क्या होता है, ऐसे तो मान लो शीट है, ठीक है ना। तो इसका एरिया a है, इसका एरिया a है, इसमें पॉजिटिव चार्जेस है, इसमें नेगेटिव चार्जेस है ना। तो तुम्हें कह रहा है कि पूरा एरिया नहीं चाहिए, आधा एरिया चाहिए, ऐसे मटेरियल बनाओ। तो कह रहा है कि ऐसे तुम इसको इंसर्ट करो, जैसे यहाँ पे एयर लिख देता हूँ। तो तुमने क्या किया, ये पूरा एरिया a है तो इतना मान लो आधा है ना। तो इसमें तुमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है। अब देखो ये वाला थिकनेस कितना है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का, d ही तो है ना। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का जो थिकनेस है, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऐसे इंसर्ट करवाया, पहले ऐसे इंसर्ट करवाया था, तब क्या सेम था, तब एरिया सेम था, डिफरेंस कहां पे था, तब d/2 मैंने कहा था कि थिकनेस इसका हाफ है, ओरिजिनल जो कैपेसिटर है उसके थिकनेस से हाफ है। यहां पे क्या कह रहा हूं, ये ओरिजिनल वाला था, इससे सेम थिकनेस वाला तुमने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर दिया, ठीक है। और यहां पे एयर रहने दिया, ठीक है। अब बात यह है कि अब मुझे बताना है कि इस सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, अब देखो जब मैं ऐसे दे रहा था, जब मैंने प्रॉब्लम को ऐसे दिया था, तब तुम कह रहे थे कि सर थिकनेस के वैल्यू तो यहाँ पे d/2 है, मैं अपना जो फॉर्मूला है उसमें बैठा दूंगा, उसमें आंसर आ जाएगा। अब बताओ इसमें क्या करोगे, वो वाला फॉर्मूला चलेगा, c इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a d माइनस टी इंटू 1 माइनस 1/k वाला फॉर्मूला चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमें इस सिस्टम को समझना है, पहले इसका एनालिसिस करना है, इससे हमें यह पता करना है कि कौन सा चीज यहाँ पे पैरेलल है और कौन सा चीज सीरीज है, ठीक है। फिर हम सीरीज और पैरेलल का इक्वेशन यूज करेंगे।
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर d/2 वाला प्रॉब्लम वो तुम थिकनेस वाला प्रॉब्लम से कर रहे हो तो हो जाएगा, वो करेक्ट है। बट मैं चाहता हूं कि तुम इसमें और इसमें सीरीज और पैरेलल कनेक्शन समझो, ताकि बाकी जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम होगा ना वो तुम कर पाओ। ठीक है, तो इसको समझते हैं। चलो, जैसे कि मान लो ये मेरे पास और एक में ऐसे सिर्फ एयर है, इसमें ये d है, एरिया a है ना, तो इसका कैपेसिटेंस फिर से लिख रहा हूं ε0 a/d, है ना। तो इसमें देखो, इस सिस्टम को तुम सीरीज और पैरेलल में कैसे कन्वर्ट करोगे। जैसे कि तुम्हें पता है, तुम्हारे पास सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन का वीडियो मैंने पहले ही बना चुका हूं, उसमें मैंने एक्सप्लेन कर भी दिया है कि कैपेसिटर जो है उसका सीरीज कनेक्शन कैसे होता है या फिर पैरेलल कनेक्शन कैसे होता है। सीरीज कनेक्शन के लिए क्या करना है, तुम्हारे पास अगर ये कैपेसिटर है, एक तो ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है, सीरीज में कनेक्ट करना है तो इस नेगेटिव को लेके दूसरा जो कैपेसिटर है उसका पॉजिटिव लगाओ, फिर ये नेगेटिव है, फिर और एक कैपेसिटर होगा तो उसका पॉजिटिव एंड लगाओ और ये नेगेटिव एंड है, फिर इसको तुम बैटरी के पॉजिटिव के साथ लगाओ और इसको तुम बैटरी के नेगेटिव के साथ लगाओ। याद है ना। मान लो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ठीक है। और अगर ये सीरीज वाला कहानी हो गया, ये सीरीज वाला कहानी हो गया, है ना। पैरेलल का है, अब तुम सोचोगे सर ये क्यों रिपीट कर रहे हो, ये तो हमें पता है, थोड़ा सा इंतजार करो। पैरेलल में क्या होगा कि ऐसा हो रहा है ना, ये तो मैंने बता दिया था, मुझे पता है, बोर मत हो जाना। सारे का पॉजिटिव एंड जो है इकट्ठे लेके बैटरी के पॉजिटिव एंड के साथ, और सारे का नेगेटिव एंड को इकट्ठे लेके बैटरी के नेगेटिव एंड के साथ, है ना। तुम कहोगे बोर हो रहा हूं सर, तो ये वाला चीज इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ। जैसे कि इनिशियली मेरे पास ये देखो, ये कंडक्टर था और ये कंडक्टर था, ठीक है, ये कंडक्टर था और ये कंडक्टर था। अब इसमें देखो इतना एक चीज आ गया, इतना, ठीक है। तो इस सिस्टम को मैं कैपेसिटर मान सकता हूं अगर मेरे पास सिर्फ मान लो ये नहीं होता, ये पूरा एरिया A है तो इतना एरिया a/2 है, मेरे पास सिर्फ इतना सिस्टम होता तो मैं कैपेसिटेंस इसका आंसर लिख सकता था। क्या था, ε0 a तो नहीं है, a/2 है, ε0 a/d, ε0 a/d इंटू k। तुम कहोगे सर a/2 क्यों लिख रहे हो, क्योंकि मेरे पास तो पूरा था ना, पूरा एरिया, इतना एरिया A था, इतना एरिया A था, है ना। ये वाला एरिया तो समझ रहे हो ना। इसका मतलब ये है कि ये वाला चीज एक कैपेसिटर के हिसाब से काम कर रहा है और जिसका कैपेसिटेंस का वैल्यू इतना है, ka ε0/2d। समझ रहे हो ना। फिर से ये अगर मेरे पास पूरा है, मैंने इसको रब कर दिया ताकि तुम्हें समझ में आए, बाकी का एरिया कितना है, बाकी का एरिया भी तो a/2 है, इतना एरिया a/2, इतना एरिया a/2, पूरा एरिया A है, बाकी में क्या है, एयर है। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, इसको रफ कर रहा हूं, यहां ये एयर है, सेपरेशन है D, है ना, ये एयर है, सेपरेशन है D और इसका एरिया a/2 है, तो इसका कैपेसिटेंस जो होगा कितना होगा, ε0 a/d होता है वैसे, बट ये 2 हो जाएगा तो ε0 a/2d होगा। समझ रहे हो ना, ε0 a/2d। इसका मतलब मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि इस सिस्टम में, कौन सा, ये वाला, इस सिस्टम में जहां पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल तुमने रख दिया, एक्चुअली क्या था, ये एक्चुअली तो ये पूरा एक कैपेसिटर था, बट इस सिस्टम में दिखाई दे रहा है कि ये पोर्शन एक कैपेसिटर के हिसाब से काम कर रहा है, जिसका मान लो कैपेसिटेंस का वैल्यू C1 है, और ये वाला पोर्शन भी और एक कैपेसिटर के हिसाब से काम कर रहा है जिसका वैल्यू C2 है। अब ये मत पूछना अगर सर C1 का वैल्यू क्या है, थोड़ी देर पहले मैंने लिखा है, और C2 का वैल्यू क्या है वो भी अभी लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है, बैक करके देख लो, दोनों का वैल्यू मैंने लिखा, ठीक है ना। इसका मतलब तुम्हारे पास इनिशियली क्या था, इसका मतलब तुम्हारे पास इनिशियली एक चीज था ऐसे, सिर्फ एक कैपेसिटर था, ये वाला चीज था जिसका कैपेसिटेंस हमें पता था ε0 a/d, बट इसमें तुमने क्या कर दिया, इसमें तुमने हाफ एरिया लेके एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल तुमने डाल दिया यहाँ पे, और बाकी हाफ को तुमने एयर रहने दिया, तो हाफ एरिया लेके, बाकी इसका थिकनेस तो सेम है, सेपरेशन बिटवीन द टू कंडक्टर जितना है, थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी इतना है, बट इसमें दिखाई दे रहा है कि इसके लिए कैपेसिटर का वैल्यू होता है और इसके लिए भी एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का वैल्यू होता है।
ये एक कैपेसिटर के हिसाब से काम कर रहे हैं, ये एक कैपेसिटर के हिसाब से काम कर रहे हैं। अब हमें ये जानना है भाई, तो फिर ये दोनों जो है एक इकट्ठा है, ये सीरीज के हिसाब से काम कर रहा है या पैरेलल के हिसाब से काम कर रहा है? ये तो तुमने इकट्ठा कनेक्शन लगा के रखे हो, समझ रहे हो ना? तो ये सीरीज के हिसाब से काम कर रहा है या पैरेलल के हिसाब से काम कर रहा है, इसको तुम्हें जानना है। तो तुम कैसे जानोगे? मान लो ये एक कैपेसिटर है, इससे तुमने एक वायर लिया, और ये एक कैपेसिटर था, ये वाला पोर्शन, इससे तुमने एक वायर लिया, ठीक है। अब तुम समझो, ये जो था पहले ये जो था, ये तुम्हारा पॉजिटिव एंड था कंडक्टर का, और ये तुम्हारा मान लो नेगेटिव एंड था। तो ये दोनों वायर तुमने जहां से लिया, ये पॉजिटिव एंड और ये नेगेटिव एंड है क्या? नहीं, क्योंकि ये पूरा तो पॉजिटिव एंड था। तो दोनों से लिया तुमने, ऐसे करके कनेक्शन किया, ठीक है। फिर यहां से एक लिया, ठीक है, ऐसे कनेक्शन किया। फिर इन दोनों को पॉजिटिव के साथ लगाया और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ लगाया, ठीक है। तो ऐसे कनेक्शन कहाँ पे होता है? जहाँ पे देखो, इतना तुम्हें इलाबोरेशन किताब में नहीं मिलेगा, ये तुम्हें खुद से समझना है। इतना तुम्हें इलाबोरेशन किताब में नहीं मिलेगा, ये तुम्हें खुद से ही समझना है, ठीक है। ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये तुम्हें समझाने के लिए, ताकि तुम्हें इससे पता, इस सिस्टम से तुम्हें पता चले कि सारे का पॉजिटिव को लेके एक पॉइंट पे तुमने जोड़ दिया, सारे का नेगेटिव को लेके तुमने एक पॉइंट पे जोड़ दिया, फिर तुम ये वाला कनेक्शन दिखा रहे हो। तो ये अगर कनेक्शन मैं ऐसे दिखा पा रहा हूँ, इस सिस्टम के लिए मैं अगर ऐसे कनेक्शन दिखा पा रहा हूँ, तो ये वाला सिस्टम क्या होता है? पैरेलल होगा, समझ रहे हो? ये वाला सिस्टम पैरेलल हो जाएगा। कैसे पता चला? क्योंकि ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, और ये एक कैपेसिटर है। ये हमें पता चल गया कि ये दोनों अलग अलग कैपेसिटर के हिसाब से काम कर रहे हैं। कैसे पता चला? क्योंकि इसका भी एक कैपेसिटेंस का वैल्यू होता है और इसका भी एक कैपेसिटेंस का वैल्यू होता है। पूरा सिस्टम एयर होगा तो ये वाला वैल्यू होगा। अब ये अगर दो अलग अलग कैपेसिटर है, इसको कनेक्ट कैसे करें? तो मैंने दिखाया कि ऐसे कनेक्ट कर सकते हो वायर से, ठीक है। ये वायर से कनेक्ट मैं इसलिए करवा रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आए। तो ये वाला कैपेसिटर का ये वाला एंड कौन सा है? पॉजिटिव एंड है। इस वाले कैपेसिटर का ये वाला एंड कौन सा है? ये भी पॉजिटिव एंड है। पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव को तुमने इकट्ठा लगा के बैटरी के पॉजिटिव के साथ लगा दिया, और सारे नेगेटिव को इकट्ठा लगा के बैटरी के नेगेटिव के साथ लगा लिया। ये वाला कनेक्शन पैरेलल होता है, इसलिए मैंने दिखाया। अब तुम समझ चुके हो कि ये वाला कनेक्शन सीरीज होगा, है ना। बट क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर कैसे होगा, थोड़ा बताइए, है ना। तो चलो इसको भी समझ लेते हैं। ये वाला कनेक्शन सीरीज होगा, बट ये सीरीज कैसे होगा इसको समझते हैं। देखो, तुम्हारे पास अगर पहले ऐसे था, पूरा एयर था, है ना, तब तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। अब तुमने क्या किया? यहां पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया। अब जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया, ये पॉजिटिव एंड है ना, और ये नेगेटिव एंड है। तो देखो, ये पॉजिटिव होने की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और इस नेगेटिव का कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा। उल्टा भी सोच सकते हो, नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, इस पॉजिटिव का कॉरस्पॉन्डिंग ऊपर नेगेटिव होगा। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की बात कर रहा हूँ। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को तुम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हो, इंड्यूस होगा चार्ज, ऑब्वियसली होगा, सीखा तुमने, है ना। अब देखो, अब बात को समझो। अब सिस्टम इसको ले रहा हूँ मैं, सिर्फ इसको ले रहा हूँ, सिर्फ इस पार्ट को। पूरा जो था ये था, ये जो था पूरा ये था। इसके अंदर तुमने थोड़ा सा ऐसे करके डाल दिया, है ना, d/2। अब मैं सिर्फ इस पोर्शन को कंसीडर कर रहा हूं, इस पोर्शन को, है ना। तो इस पोर्शन में मेरे पास ऐसा है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है k, है ना, और ये d/2 है, एरिया सेम है। तो इस पोर्शन के लिए कैपेसिटेंस का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। डी तो d/2 है और k भी है, तो साथ में k डालो। तो आंसर कितना हुआ? ट्वाइस के एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। अब नीचे वाला जो पोर्शन है, देखो नीचे वाला पोर्शन के लिए मैं अलग से लिख रहा हूं। ये वाला, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे एयर है, ये सिर्फ एयर है, ये भी d/2 है, एरिया a है। तो इसके लिए जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा वो कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है नहीं तो k तो नहीं आएगा, एयर के लिए 1 होता है ना। तो 2 एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। तो इसका मतलब ये वाला एक सिस्टम जो है, इतना जो सिस्टम है वो एक कैपेसिटर के हिसाब से काम कर रहा है, जिसका कैपेसिटेंस का कोई वैल्यू होता है ये वाला। फिर ये वाला भी एक चीज है जो कोई कैपेसिटर के हिसाब से काम कर रहा है, जिसका कैपेसिटेंस का वैल्यू होता है ये वाला, है ना। इसका मतलब तुम्हारे पास इस सिस्टम में जो कि पहले एक ही कैपेसिटर था, बट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालने की वजह से ये 2 डिफरेंट कैपेसिटर्स हैविंग 2 डिफरेंट कैपेसिटेंस, है ना, तो ऐसे काम कर रहा है।
तो अब तुम्हें ये जानना है कि ये दोनों सिस्टम सर कैसे जुड़ा हुआ है। तो सिंपल देख लो, पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इसके नेगेटिव के साथ इसके पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव है, यहाँ से एक तुम ले लोगे और यहाँ से तुम एक ले लोगे, फिर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है ना, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव एंड, फिर यहाँ पे सरफेस में यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है, तो ये कंडक्टर हो, मतलब ये एक तुम्हारे पास सिस्टम हो गया है ना, इसके नेगेटिव के साथ इसके पॉजिटिव, बट ये तो साथ साथ ही एकदम इंड्यूस होकर रखा है, इसके साथ साथ ही पॉजिटिव है। समझ रहे हो ना, मतलब मैं इसको थोड़ा सा समझाने के लिए कर रहा हूँ, अब जो कर रहा हूँ ना समझाने के लिए कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है बट समझाने के लिए ईजी होगा कि तुम्हारे पास यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, फिर ये तुम्हारे पास मान लो एक वायर है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, वायर कुछ है नहीं यहाँ पे, समझाने के लिए। फिर तुम्हारे पास और एक यहाँ पे पॉजिटिव है, कौन सा, ये वाला, ये जो पॉजिटिव लाइन मैंने खींचा ना यहाँ पे, ठीक है, और तुम्हारे पास ये नेगेटिव है, ये नीचे, तो ये नेगेटिव है। फिर तुमने एक वायर लिया, तो इससे एक वायर लिया, इसको रफ कर देते हैं, इससे एक वायर लिया पॉजिटिव और इससे एक वायर लिया नेगेटिव। अब देखो ये वाला सिस्टम समझ में आ रहा है ना, देखो ये वाला गैपिंग वेपिंग तुम्हारे पास है नहीं, गैपिंग है नहीं, देखो पूरा गैपिंग है नहीं, मटेरियल ही है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके नीचे नेगेटिव चार्ज, तो कनेक्शन तो ऐसे ही होगा। ये वायर कुछ है नहीं, है ना, वायर तो यहाँ पे था, यहाँ पे वायर नहीं, बट ये कैसे काम कर रही है, ये सीरीज के हिसाब से काम कर रही है। सीरीज में तुम्हारे पास पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव के साथ फिर से पॉजिटिव, फिर नेगेटिव इसके साथ फिर से पॉजिटिव, है ना, फिर एंड में जो नेगेटिव होगा उसका नेगेटिव के साथ बैटरी का, और फास्ट में जो पॉजिटिव होगा उसका बैटरी के पॉजिटिव एंड के साथ, है ना। तो देखो मैं जो ये बता रहा हूँ ना, ये तुम्हें किताब में नहीं मिलेगा, बार बार कह रहा हूँ, तो ये यहाँ से समझना है तुम्हें अच्छी तरीके से कि जब तुम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल तुम इंसर्ट करते हो तो कैसे सीरीज और पैरेलल बन जाता है, ठीक है। तो अगर ये सारा चीज समझ में आ गया ना, अब मैं तुम्हें शॉर्टकट में बताऊंगा कि कैसे याद रखना है, क्योंकि इतना तो समझाने के लिए मैंने कह दिया कि बाद में तुम कहोगे कि सर ऐसे कैसे, पहले ही मैंने शॉर्टकट बता दिया होता तो तुम कहोगे ये तो सर कैसे सीखना है, ये कैसे हो गया, तुम मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, इसलिए इतना बोलना पड़ा पहले, है ना। अब तुम समझ चुके हो कि कैसे काम कर रहा है, अब तुम्हें शॉर्टकट में सीखना है। अब देखो मैंने दो केस लिया था, एक्चुअली मैंने दो केस लिया था, एक ऐसा था कि ये मेरे पास डी था और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मैंने ऐसे इंसर्ट कर दिया था, एक केस ऐसा था, एक केस मैंने ऐसा लिया था, याद करो अभी अभी, और दूसरा केस मैंने ऐसा लिया था कि ये मेरे पास एक कैपेसिटर था बट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऐसे इंसर्ट किया, है ना, ये a/2 हो गया इतना और इतना a/2 हो गया ऐसे, ठीक है, और इतना d/2 है, इतना भी d/2, इसमें एरिया सेम है ना। तो मैंने कहा कि तुम्हें क्या करना है, शॉर्टकट में याद रखना है, इतना a/2 इतना a/2, ये d है। वैसे तुम्हें उस हिसाब से तुम्हें पता चल रहा है, अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि कौन सा चीज़ सीरीज में होगा, कौन सा पैरेलल में होगा, मैंने बताया कि यहाँ से वायर लोगे, यहाँ से वायर लोगे, ये दोनों पॉजिटिव एंड है, ऐसे करके पॉजिटिव एंड लगाओ, ये नेगेटिव एंड है, नेगेटिव एंड लगाओ, हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हारे पास एक के बाद पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ऐसे करके तुम लगाओगे, ये सीरीज कनेक्शन होगा। बट फिर भी बच्चे भूल जाते हैं, मतलब ये जो मैंने अभी इतना देर तक एक्सप्लेन किया है ना, सारे बच्चों को याद नहीं रहता, तो सारे बच्चों को याद रहने के लिए शॉर्टकट में लिखो, इफ D breaks then series, if A breaks then parallel, ठीक है, ये शॉर्टकट है। देखो D ब्रेक हो रहा है ना, ये D है, ये ब्रेक हो रहा है, D को तुमने आधा लिया, 1/3 भी ले सकते हो, 3/4 पार्ट भी ले सकते हो, बट D ब्रेक हो रहा है, D ब्रेक होगा। अब तुम्हें वो कॉन्सेप्ट कौन से भूल जाओ, अभी तक जितना एक्सप्लेन किया सारा भूल जाओ। एक्सप्लेन क्यों करना था, क्योंकि तुम मानने वाले हो नहीं, डायरेक्ट ये बोलता तो तुम कहोगे कैसे हुआ सर, ये तो ऐसे ही पढ़ा रहे हो आप, तब मतलब मेरा गलती है। अभी मैंने सारा एक्सप्लेन करके ये बता दिया ना, तो अब तुम्हारे लिए सही है, मतलब अब कहोगे ठीक है, हाँ यही याद रखना है। यहाँ पे देखो ए ब्रेक हो रहा है ना, पूरा ए था, अब ये ब्रेक हो रहा है, तो इसमें क्या बताया मैंने, पैरेलल है, ठीक है। जो भी हो जैसे भी हो, मैंने दोनों तरीके से बता दिया, ये शॉर्टकट है, इसी को बेसिकली याद रखना है। उतना एक्सप्लेनेशन तो मैंने दे दिया, ठीक है, कैसे होता है पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया, इंड्यूस चार्ज के बारे में बता दिया, यहाँ पे भी बता दिया, ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, सारा मैंने बता दिया। अब वी आर रेडी टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस, ठीक है। तो इस काइंड ऑफ सिचुएशन के लिए हम कुछ प्रॉब्लम करेंगे, चलो जल्दी जल्दी करते हैं। एक क्वेश्चन सिंपल सा लेता हूं पहले,
मान लो ऐसा है मेरे पास, ये A/2 में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल तुमने रख दिया K, ठीक है। इसका एरिया पूरा जो कैपेसिटर था उसका एरिया A था, A/2 में तुमने रख दिया और बाकी में एयर रख दिया। ये डिस्टेंस जो है D है, ठीक है। तो इनिशियली जो था ना कैपेसिटेंस इसका कितना होगा, ε0 A/d होता है, ठीक है। कब, जब ये पूरा अकेला था, कोई डाइलेक्ट्रिक वाइलेक्ट्रिक नहीं था, सिर्फ एयर था, तब तो ε0 A/d होगा। अब इसके लिए जो C1 होगा उसका वैल्यू कितना होगा, देखो ε0 A तो नहीं होगा, ε0 A/2 बाई D इंटू K। और इसके लिए क्या होगा, C2 लिखो, C2 क्या होगा, ε0 A तो नहीं होगा, A/2 होगा। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि C2 का वैल्यू इंटू D है ना। अब तुम्हें ये जानना है कि अब तुम मुझे ये बताओ कि C1 और C2 जो है वो सीरीज में है कि पैरेलल में है। अब तुम कहोगे सर ये तो एरिया ब्रेक हो रहा है, एरिया ब्रेक हो रहा है मतलब पैरेलल में होगा, अगर D ब्रेक होता तो सीरीज में होता है ना। तो इसको मैंने, अब तुम कहोगे सर इसको क्यों लिखा आपने, इसको इसलिए लिखा ताकि इस प्रॉब्लम को थोड़ा छोटा किया जाए, क्योंकि ε0 A/d का वैल्यू मैं लिखने वाला हूं K/2 C0, ε0 A/d को लिखने वाला हूं C0/2। अब तुम्हारे पास इजी हो गया, सीरीज में क्या होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऐड हो जाता है, तब तो इजी हो गया। क्या हो गया, C0 K/2 प्लस C0/2, तो C0/2 K+1, बस खत्म, है ना। इस सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इतना है, ठीक है। चलो, सिंपल था यार, बहुत सिंपल था, ठीक है। अब तुम्हें करना है, ये तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा, ये इतना K1 है और इतना K2 है, तो इस सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है तुम्हें निकालना है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, बार बार कहता हूँ यार, न्यूमेरिकल में दे रहा हूँ तो मुझे बताया करो, कमेंट बॉक्स में करते नहीं हो तुम लोग शायद, पता नहीं, ठीक है। तो ये तुम कर लोगे, चलो ये तुम्हारा होमवर्क हो गया, ये तुम खुद से कर लोगे। अब किताब से एक प्रॉब्लम लेते हैं, एक सॉल्व एग्जाम्पल है 2 पॉइंट पता नहीं कितना होगा, देख लेना एक बार, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट किया हुआ है, मैं बता देता हूँ क्या है इस प्रॉब्लम में। ये प्रॉब्लम ऐसा है कि तुम्हारे पास एक कैपेसिटर था, A है, D है, वो सब ठीक है, ठीक है। इसके लिए C0 हम क्या लिखेंगे, ε0 A/d, समझ रहे हो ना, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। इसका एरिया A है, इसका ये D है ना, ठीक है। एयर अगर होता है यहाँ पे पहले तो ये इनिशियल इसका होगा, बट प्रॉब्लम है कह रहा है कि इसमें ना तुमने 3/4 पार्ट ऑफ D जो है एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल तुमने इंसर्ट किया हुआ है, हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। तो ऐसा कुछ होगा, इतना जो है तुम्हारे पास क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K होगा, ठीक है। 3/4 कह रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा होगा, 1/3 सिर्फ एयर है ना, समझ रहे हो ना। तो कह रहे सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ये सिस्टम है, तुम्हारे पास क्या होगा इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इस प्रॉब्लम को देखो, इस प्रॉब्लम को तुम दो तरीके से कर सकते हो। कैसे, एक तो तुम डायरेक्ट वो थिकनेस वाला फॉर्मूला जो है T जहाँ पे है वो वाला फॉर्मूला तुम ऐड कर दो, मतलब पुट कर दो, उसमें T का वैल्यू तुम 3/4 ऑफ D लिख दो, डायरेक्ट आ जाएगा। बट इनिशियली ही मैंने कहा था कि प्रॉब्लम को ऐसे हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम सीरीज पैरेलल पहचानेंगे, क्योंकि सीरीज पैरेलल पहचानने से हमें ये फायदा होगा, जब एरिया ब्रेक होगा तब तो हमें ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, या फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होगा तब भी ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, है ना। हम देखेंगे आगे जाकर, देखेंगे बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला, मतलब सिचुएशन लेंगे तब ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि तुम अगर इससे करना चाहते हो ना, फिर भी तुम अगर इस प्रॉब्लम को वो वाला फॉर्मूला से करना चाहते हो ना, ε0 A डिवाइड बाई D माइनस T इंटू 1 - 1/K करके करना चाहते हो ना, तो हो जाएगा। बट मैं तुम्हें बार बार कहूँगा कि उस फॉर्मूला से मत किया करो। मुझे बताओ ये सीरीज होगा पैरेलल होगा, तो इतना कितना हो गया 3/4 ऑफ D, तो इतना कितना होगा 1 D/4 होगा, है ना, D/4 होगा। 75% 25%, यही तो है, 3/4 मतलब 75%, जो भी है ये D/4 होगा। तो एयर वाला पोर्शन इतना है। अब तुम बताओगे कि सर D है और D ब्रेक हो रहा है, तो ये तो सीरीज होगा। सीरीज में दो ही कैपेसिटर है, ये वाला है कि ये वाला है। तो पहले इसके फॉर्मूला लिख लेते हैं। C1 कितना होगा, ε0 A/d इंटू K होता है,
डाइलेक्ट्रिक के लिए, बट डी कितना है 3/4, तो ये ऊपर जाएगा, तो 4k एप्सिलॉन नॉट 4k एप्सिलॉन नॉट ए बाई 3d। अब तुम समझ चुके हो कि इनिशियल कितना होगा इसका, सी नॉट लिखेंगे हम, सी नॉट से रिप्लेस कर देंगे, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो इसका आंसर होगा 4k सी नॉट, 4k सी नॉट बाई 3, है ना। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को क्या लिख दिया मैंने, पूरा का जो है ना, सी नॉट लिख दिया। अब C2 का लिखो, C2 का क्या एक्सप्रेशन होगा, C2 का होगा फॉर्मूला तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी है, और इसमें एयर है तो K नहीं आएगा, बट D कितना है, D है D/4, तो D/4, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो 4 ऊपर जाएगा, 4 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो 4 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी मतलब C नॉट, 4 C नॉट, ठीक है। तो अब देखो C1 और C2 है तुम्हारे पास, मिल गया, मतलब इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू मिल गया, इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू मिल गया। अब तुम्हें पता करना था कि C1 और C2 जो है सीरीज में या पैरेलल है, तो तुम्हें पहले से ही पता है कि सर डी ब्रेक हो रहा है तो सीरीज होगा, और 2 ही कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, तो मैंने कहा अगर 2 होता है तो तुम्हें डायरेक्ट लिखना है C1 C2 बाई C1 प्लस C2, 2 अगर होता है तो तुम्हें डायरेक्ट लिखना है, मैंने पहले ही उस वीडियो में बता दिया था, तो इसका भी हम डायरेक्ट लिख लेंगे। C1 C2 बाई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, C1 C2 बाई नया कैपेसिटेंस जो भी है, न्यू लिखो, इक्विवेलेंट लिखो, कह रहा है कि कैसे वेरी होगा, ऐसे क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जांपल है, देख लो। तो C1 C2 बाई C1 प्लस C2, आई होप कि तुम देख रहे हो एनसीईआरटी में। इसको मैं रब कर दूं, इसको जरूरत है नहीं, तो 4k C1 C2, 4k C नॉट बाई 3 C1, है ना, 4k C नॉट बाई 3 और 4 C नॉट इंटू है C1 C2, और इसी को प्लस में लिखना है, 4k C नॉट बाई 3 प्लस 4 C नॉट। एक चीज़ तो दिखाई दे रहा है कि 4 कट जाएगा, है ना, एलसीएम करना होगा इसको, 4 इसमें क्या करूं, 4 कौन सा पैरामीटर कटेगा, 4 जाएगा, C नॉट जाएगा, है ना, 4 C नॉट चला जाएगा, रहेगा 4 और एक C नॉट रहता है, 4 C नॉट, ये 4 चला गया, C नॉट चला गया, 4 रहता है, C नॉट रहता है, K कहाँ जाएगा, K भी है, इसमें से तुम क्या कर सकते हो, 4 तो चला गया, है ना, C नॉट भी चला गया, 4 C नॉट, इसमें 1 है, इसमें 1 मतलब इसमें है तुम्हारे पास, लिखो यार 4 C नॉट, ये है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है ना लिखने में, सिंपल कैलकुलेशन है यार, इसको कर लो, बाद में मत बताना कि सर ने गलत लिख दिया, शायद कैलकुलेशन में मैंने मिस्टेक कर भी दिया होगा। ये 3 है, तो 3 प्लस के, है ना, कैंसिल हो जाएगा, तो 4 क्या हो रहा है, 4k C नॉट बाई k प्लस 3, ये हो गया आंसर तुम्हारा। चेक कर लो एक बार, शायद मैंने सही किया होगा, बाद में ये मत बताना कि सर ने गलत कर दिया। C1 का वैल्यू करेक्ट था, C2 का वैल्यू भी करेक्ट था, बस पुट किया, यहाँ पे अगर मैं कोई गलती कर दिया तो मुझे बताओ। 4k बाई k प्लस 3 इंटू C नॉट, ठीक है, देख लो एक बार, खुद से कैलकुलेशन कर लो, करेक्ट होगा, ठीक है, ठीक है। चलो ये किताब का प्रॉब्लम था, ठीक है, तो इस वाले प्रॉब्लम को तुम t इक्वल टू 3/4d अगर रिप्लेस करते हो तब भी हो जाएगा, बट मैं कह रहा हूं कि ऐसे किया करो, मैंने जैसे दिखाया ऐसे किया करो। अब चलो और एक प्रॉब्लम लेते हैं, क्वेश्चन ऐसे लेते हैं कि तुम्हारे पास एक कैपेसिटर है और इसमें तुमने 3 डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट कर दिया, ये वाला तुम्हारे पास कैपेसिटर था पहले, तो पहले जो था तो क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, ये पूरा d था, अब तुमने क्या किया, d/3 में k1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट किया, इसमें k2 वाला और इसमें k3 वाला, सारा d/3 है, ठीक है, ये भी d/3 है, ये भी d/3 है, ये भी d/3 है, तो d ब्रेक हो रहा है, सीरीज होगा, पहले तुम C1 निकालो, C2 निकालो, C3 निकालो, फिर आंसर लिखो। यहाँ पे तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते, यहाँ पे तो 1/c करके लिखना पड़ेगा, फिर इसको रिवर्स करके c
जो है नया वो तुम्हें पता करना है। एरिया ए ही है ना, ठीक है। तो ये तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा, मुझे बताना कितना आंसर हुआ, बहुत लंबा एक आंसर आएगा। चलो कर लोगे, समझ चुके हो कैसे करना है। नेक्स्ट फिर से ऐसे वाला एक प्रॉब्लम ले लो। ये K1 ये K2, इसको भी कर लेना, ये d/2, या इसको मैं कर दूं? कहोगे सर इजी वाला प्रॉब्लम आप कर रहे हो, टफ हमें दे रहे हो। इसको मैं कर दूंगा, इजी है ना। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है? तो पहले का कितना होगा, C = ε0 A/d, खत्म। ε0 C0 लिखता हूँ, C0, ठीक है। तो ये वाला C1 का कितना होगा, इस सिस्टम में C1 का कितना होगा? कहोगे कि ε0 A/d होगा सर, बट d तो d/2 है, तो ऐसे लिखो, है ना। इसका C2 ε0 A/k है, k भी लिखना पड़ेगा, दोनों में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। तो ε0 A/d, d मतलब d/2, और साथ में ये भी है, लिखना पड़ेगा, है ना। हो गया, हो गया। तो इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू मैंने लिख दिया, इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू मैंने लिख दिया। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है दोनों में, K1 K2 होगा, D ब्रेक हो रहा है तो सीरीज होगा। तो इक्विवेलेंट कितना होगा, C1 C2 C1 + C2। जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हें पता है कैसे करना है, तुम ही करो साथ साथ या फिर अपने आप से करो। तो C1 C2 मतलब दिस इंटू दिस, इसको तो हम शॉर्टकट कर लेते हैं ना, ऐसे रिप्लेस करके 2K1 C0, 2K1 C0, और इसमें क्या लिखेंगे 2, ये वाला चीज़ ε0 A/d, 2K2 C0, है ना। तब इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2K1 C0 इंटू है 2K2 C0। जिसको नहीं आ रहा है तो मेरे से करो, जिसको आ रहा है खुद से करो। 2K1 C0, यहाँ पे वही चीज़ प्लस होगा, C1 + C2, है ना। 2K1 C0 + 2K2 C0। तो तुम्हें दिखाई दे रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे, 4 हो जाएगा, है ना। नहीं 4 तो नहीं होगा, 2 ही कॉमन जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको रफ कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 2 कॉमन, 2 C0 जो है कट जाएगा, 2 C0 कट जाएगा। तो यहाँ पर रहेगा 2K1 K2 K1 + K2, एक C0 तो कट जाएगा, यहाँ से एक रह जाएगा, इंटू C0। तो ये तुम्हारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया इसका, है ना। समझ में आया। 2 है इंटू 2 है, यहाँ पे तो इंटू है तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे तो 4 नहीं होगा क्योंकि K1 K2 है ना। 2 C0 कॉमन जाएगा, 2 C0 से एक 2 कट जाएगा तो एक 2 रहता है, और एक C0, यहाँ पे 2 C0 है, एक कट जाएगा, एक रहता है ना। तो ये आंसर है तुम्हारा फाइनल। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको जल्दी कर रहा हूँ, खुद से कर पाओगे। एक प्रॉब्लम तुम भी कर लो, एक प्रॉब्लम तुम भी करो। मान लो ये तुम्हारे पास जो थिकनेस है ना T है, मतलब सेपरेशन बिटवीन द 2 प्लेट्स है T, एरिया है A, और तुमने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट किया हुआ है, ठीक है। तुमने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट किया हुआ है, ठीक है। और ये जो है 1/4 ऑफ A में तुमने K, 1/4 ऑफ A एरिया में तुमने इतना एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट किया हुआ है, ठीक है, इतना। बाकी जो है एयर है, मतलब 3/4 जो है एयर है। कौन सा कनेक्शन होगा, सीरीज कनेक्शन होगा, खुद से कर लोगे। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, ठीक है, बता दिया मैंने। ये 1/4 है, पूरा एरिया ए है, एरिया ब्रेक हो रहा है तो सीरीज होगा। इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू निकालो, इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू निकालो। इतना एरिया है 1/4, बाकी होगा 3/4, ठीक है। जो किताब का प्रॉब्लम सीरीज में था, यहाँ पे मैंने पैरेलल में दे दिया। ये टी बताया मैंने, ये टी है, ठीक है। तो ये तुम्हारा होमवर्क हो गया, इसको तुम खुद ही करना है तुम्हें। और एक करते हैं, चलो क्वेश्चन ले लो। पता नहीं कितना होमवर्क दे दिया मैंने, करोगे भी नहीं। ये तुम्हारे पास एक कैपेसिटर हो गया, ए और डी सेपरेशन है, लिख लो डी। तो इसका C0 हो गया ε0 A/d इनिशियली, है ना। अब क्या किया समझो बात को, अब तुमने इसको d/3 से डिवाइड कर दिया।
अब तुम कहोगे सर dy3 वाला प्रॉब्लम होमवर्क दे चुके हो, ये रिपीटेशन है। रिपीटेशन नहीं है ये, क्यों? क्योंकि इसमें क्या, इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है इतना, dy3 वाला मटेरियल जो है इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, इसमें तुमने कॉपर इंसर्ट कर दिया और इसमें तुमने एयर ही रखा। अब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। वो वाला जो होमवर्क था इसमें k1 था, इसमें k2 था, ये k3 था, बट यहाँ पे क्या बताया मैंने, ये एरिया तो a है, ये वाला सेपरेशन d है, तो इस हिसाब से ये वाला आंसर हो रहा है C0 का। अब मैंने कहा कि ये ऐसे तुम d0 d को ब्रेक कर दिया तो क्या हो जाएगा, कनेक्शन सीरीज हो जाएगा, है ना। तो सीरीज में 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 करके लिखना है, ऐसे लिखना है ना। बट तुम देखो कॉपर, इसका मीनिंग, इसका हिंट में दे देता हूँ, इसका हिंट में दे देता हूँ। कॉपर जो है वो क्या है, वो मेटल है, और मेटल के लिए डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। मैंने पहले ही बता चुका हूँ, मेटल के लिए डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी होता है। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जब C2 का तुम वैल्यू लिखोगे ना, C2 का वैल्यू कितना होगा, ε0a/d, ऐसे, है ना। ε0a/d इंटू k होगा, k फॉर दिस, ठीक है, समझ रहे हो ना। इसका सिर्फ इसका वैल्यू जब तुम लिखोगे तो इसका ऐसा होगा 3ka/ε0/d। अब जब तुम इक्विवेलेंट लिखने चलोगे ना, इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला लिखोगे ना, तो तुम ऐसे लिखोगे, देखो 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो इस 1/, की जगह पे तुम क्या लिखोगे, d/3k/ε0a, और k का वैल्यू क्या लिखोगे, इन्फिनिटी, 1/∞। ये वाला टर्म रहेगा नहीं, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। ये हिंट दे रहा हूँ, बहुत बता दिया मैंने, हिंट नहीं हुआ ये तो सोल्यूशन ही बता दिया। तो ये खुद से कर लोगे, ये भी तुम्हारा होमवर्क होगा, है ना। यहाँ पे फर्स्ट में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि इससे पहले बहुत सारे प्रॉब्लम मैंने करवा दिया, थ्योरी क्या है वो मैंने बता दिया। मैंने शॉर्टकट में ये भी बता दिया कि सीरीज़ में क्या करना है, मतलब कब सीरीज़ होगा, डी ब्रेक होगा तो सीरीज़ होगा, ए ब्रेक होगा, एरिया ब्रेक होगा तो पैरेलल होगा। फिर सीरीज़ और पैरेलल का फॉर्मूला तुम्हें पहले से ही पता था, और डायलेक्ट्रिक वाला फॉर्मूला भी तुम्हें पता था, बस ये सारा निकालना है, फिर सीरीज़ और पैरेलल के फॉर्मूला में पुट करना है। तो इसमें जल्दबाजी में इसीलिए कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाए और होमवर्क भी दे पाऊँ, है ना। तो ये वाला प्रॉब्लम तुम कर लोगे, मुझे आंसर बताना कमेंट बॉक्स में कि कितना हो रहा है आंसर, ठीक है। इसमें अल्टीमेटली मैंने दिखाया कि इसमें ये वाला पोर्शन का कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, इसका आएगा, इसके लिए तुम C1 निकाल लो, इसका आएगा, इसके लिए तुम C3 निकाल लो। ये वाला फॉर्मूला जब लिखोगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि 1/∞ इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। बाद में ये मत कहना कि जल्दी जल्दी कर रहे हो सर, जल्दबाजी इसलिए है क्योंकि यही लास्ट लेक्चर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक का। जल्दबाजी इसलिए भी है क्योंकि थ्योरी मैंने बता दिया कि कैसे करना है, फिर शॉर्टकट में भी मैंने बताया हुआ है कि C1 मतलब सीरीज कब होगा और पैरेलल कब होगा। चलो, तो आई होप कि जितना प्रॉब्लम मैंने दिखाया या फिर होमवर्क दिया उससे तुम मतलब डायलेक्ट्रिक मटेरियल अगर इंसर्ट किया जा रहा है तो ऐसे वाले प्रॉब्लम कर पाओगे। और मैंने ये भी बताया कि थिकनेस वाला फॉर्मूला यूज मत करना, ठीक है। तो चलो और एक लास्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम करेंगे अभी, और इस प्रॉब्लम के साथ साथ एंड करेंगे वीडियो को, और चैप्टर 2 का भी खत्म कर देंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी यहाँ से ऑफिशियली खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट प्रॉब्लम, चलो तो लास्ट प्रॉब्लम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, है ना। तो ये इनफाइनाइट कनेक्शन वाला एक प्रॉब्लम है, देख के अच्छा लग रहा है ना, ऐसे। तो इस प्रॉब्लम को क्या करना है, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तुम्हें निकालना है। इस सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है वो तुम्हें निकालना है, ठीक है। तो इस सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो निकालेंगे हम, बट इससे पहले कुछ हमें पता होना चाहिए। ये देखो इनफाइनाइट सीरीज है, अगर ऐसे इनफाइनाइट सीरीज होता है, अगर प्रॉब्लम तुम्हारे पास ऐसे होता है कि कोई भी एक कनेक्शन देख के तुम्हें डॉट 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 इनफाइनाइट है, एक तो जीपी सीरीज वाला करवाया था वो चीज़ अलग था,
ऐसे वाला चीज़ अलग होता है, इसमें पैटर्न रिपीट होता है। इस ऐसे वाले प्रॉब्लम में पैटर्न रिपीट होता है, पैटर्न। अब तुम्हें वो पैटर्न फाइंड आउट करना है। ऐसे वाले प्रॉब्लम में तुम्हें सबसे पहले पैटर्न को फाइंड आउट करना है। पैटर्न, अब तुम कहोगे पैटर्न क्या है सर, तो देखो 1 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड, फिर से 1 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड, फिर से 1 माइक्रोफेरेड, यहाँ पे 2 माइक्रोफेरेड होगा, फिर से 1 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड होगा। तो मतलब 1 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड का ही कॉम्बिनेशन जा रहा है बार बार। ठीक है, तो फर्स्ट हमने यहाँ से क्या आइडेंटिफाई कर लिया कि जो पैटर्न है वो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, फिर पैटर्न आइडेंटिफाई करने के बाद ना तुम यहाँ पे एज्यूम कर लेना कि लेट अस कंसीडर सी बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस इनफाइनाइट सीरीज कनेक्शन। मैंने कहा कि C जो है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। अब बात सुनो, C अगर कैपेसिटेंस है मतलब C कुछ ऐसा होगा, अगर मैं कहता हूं ये C है और इसका वैल्यू है मान लो 5 माइक्रोफेरेड, ये C है और इसका वैल्यू मान लो 5 माइक्रोफेरेड है, मतलब इस C को तो मैं ऐसे करके रिप्रेजेंट करना है मुझे, और इसका वैल्यू क्या लिखना है 5 माइक्रोफेरेड। जैसे कि इसको ऐसे करके लिखा 1 माइक्रोफेरेड, अगर मैं इसका आंसर निकाल लेता हूँ, एट लास्ट इसका आंसर निकाल लेता हूँ, मतलब C का वैल्यू कुछ होगा, मतलब उसको मैं तो ऐसे ही लिखना है ना डायग्रामेट्रिकली, तो इसको ऐसे लिख लेना कि ये एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस का वैल्यू इतना है। ठीक है, तो देखो इस वाले प्रॉब्लम को क्या किया, पहले मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि पैटर्न क्या है। फिर मैंने कहा कि पूरा सिस्टम का इनफाइनाइट जो है पूरा सिस्टम का मैंने कैपेसिटेंस क्या लिख दिया, C लिख दिया। ठीक है, तो देखो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि इन्फिनिटी जो है उसके पास अगर उसके साथ तुम एक ऐड करोगे तो आंसर इन्फिनिटी रहेगा, 2 ऐड करोगे तब भी आंसर इन्फिनिटी रहेगा, और जितना भी तुम ऐड करोगे आंसर इन्फिनिटी रहेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से देखो कि अगर मैंने ऐसे किया कि ये वाला सिस्टम, ये वाला पैटर्न है तुम्हारे पास, ये वाला 1 माइक्रोफेरेड और 2 माइक्रोफेरेड का पैटर्न है तुम्हारे पास। ठीक है, 1 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड का पैटर्न है, और पूरा जो सिस्टम है, पूरा सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मैंने क्या मान लिया, C मान लिया। तो पूरा का मैं ऐसे लिख रहा हूँ, पूरा का मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, पूरा का मैं ऐसे, ये C है, तो इस C के साथ मैं अगर एक पैटर्न सिर्फ ऐड करता हूं, ये वाला पैटर्न इनफाइनाइट तक रिपीट हो रहा है, और इनफाइनाइट जो है उसको मैंने C लिख दिया ऐसे करके, इनफाइनाइट जो है उसको मैंने C लिख दिया, तो ये कोई कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होगा, ऐसे सिंबलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब मैं कह रहा हूं कि इन्फिनिटी के साथ अगर एक ऐड करता हूं तो कुछ होगा नहीं, इन्फिनिटी होगा। तो मेरे पास ये पैटर्न है, इस पैटर्न के साथ मैंने क्या कर दिया, ये वाला C ऐड कर दिया। ठीक है, तो देखो ऐसे वाले प्रॉब्लम में तुम्हें क्या करना है कि जो पैटर्न है उसके साथ तुमने जो पूरा को कंसीडर कर दिया ना, उसको ऐड करना है। जो तुम्हारे पास पैटर्न है उस पैटर्न के साथ तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इसको ऐड करना है। ठीक है, तो देख लो एक चीज, अब क्या हो गया, ये दोनों सीरीज हो गया, और इसके साथ ये पैरेलल हो गया है ना, ये A है ये B है, चार्ज यहां से जाएगा तो इन दोनों पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो इसका सीरीज का आंसर क्या होगा, C1 C2 बाई C1 प्लस C2 है ना, और इसका जो आंसर है इसके साथ इसका पैरेलल है तो +1 होगा। ये क्या है, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मतलब C है, इक्विवेलेंट, इस पूरा सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो C ही मैंने पकड़ा ना, है ना। अब तुम इसको सॉल्व करोगे, ये तुम्हारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया, अब इसको सॉल्व करोगे तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग C का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप हो जाएगा, C² B² होगा, तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप ही सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद C का वैल्यू पॉजिटिव भी निकलेगा और नेगेटिव भी निकलेगा। तो नेगेटिव C का वैल्यू होता नहीं है, क्यों, Q इक्वल टू C भी होता है। अगर Q नेगेटिव होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग V भी नेगेटिव होगा, अल्टीमेटली C तो पॉजिटिव होगा। Q पॉजिटिव होगा तो V भी पॉजिटिव होगा, अल्टीमेटली C तो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो इसको भी तुम्हें करना है खुद से। लास्ट प्रॉब्लम था, मैंने सॉल्व नहीं किया। ठीक है तुम्हें करना है और मुझे आंसर बता देना। ठीक है,
तो इतना ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक में। बाकी अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे बताओ, मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। और फिर से कह रहा हूँ, जो जो मतलब सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब करो, और जिसने किए हो वो भी मुझे हेल्प करो, मतलब शेयर करो वीडियो को। थैंक यू। चलो।